जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज मैं आपको कार्तिक मास के कुछ उपाय बताऊंगा जिससे पुत्र, धन, संतान सब कुछ प्राप्त होगा। कार्तिक मास का ये उपाय विशेष ही लाभप्रद और शुभ है। कार्तिक मास का महीना विशेष ही पवित्र महीना है। कार्तिक मास के कुछ ऐसे नियम जो इंसान की हर मनोकामना पूरी करते हैं। कार्तिक मास के कुछ ऐसे उपाय जो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगे। शास्त्रों के हिसाब से कहा गया है कि कार्तिक का महीना सबसे शुभ और पवित्र महीना है। कार्तिक मास में किए गए प्रत्येक उपाय का विशेष फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास के बराबर कोई मास नहीं है। कार्तिक में किए गए प्रत्येक उपाय का कई गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास के पहले आपको 5 नियम बताता हूँ, फिर उपाय बताऊंगा। कार्तिक मास में सबसे पहला नियम है कि सूर्योदय से पहले बिस्तर त्याग देना चाहिए। वैसे शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्योदय से पहले तो प्रतिदिन ही बिस्तर त्याग देना चाहिए। अगर किसी आदमी को कोई परेशानी है या कोई रोग है शरीर में तो वह सूर्योदय के बाद तक सो सकता है, लेकिन अगर स्वस्थ हैं तो आपको सूर्योदय से पहले बिस्तर को त्याग देना चाहिए। सूर्योदय होते ही सारी अशुभ शक्तियां दूर भाग जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया कि जो व्यक्ति सोता है, सूर्योदय तक हो जाता है तब भी सोता रहता है तो अशुभ शक्तियां उसके अंदर छिप जाती हैं, उसकी बुद्धि को कुंठित कर देती हैं। विशेषकर कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। अगर शरीर में कोई परेशानी है तो आप थोड़ा सा गर्म जल मिला करके मिक्स जल से स्नान कर सकते हैं। कार्तिक मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में नदी पर जाकर के स्नान करने का विशेष महत्व है। लेकिन आप गंगा स्नान ना कर सकें, नदी पर ना जा सकें तो घर में ही जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके और आपको स्नान कर लेना चाहिए। गंगा मैया का ध्यान करना चाहिए, गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। दूसरा नियम है सूर्य देव को अर्घ्य देना। ओम सूर्य नमः, भास्कर नमः, आदित्य नमः आदि मंत्रों को बोलते हुए भगवान सूर्य देव को प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए। इससे हमारी कुंडली के दोष दूर होते हैं, हमारे पुत्र धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं, नौकरी अच्छी लगती है, व्यापार अच्छा चलता है। तीसरा नियम है माता तुलसी की पूजा। जो व्यक्ति प्रतिदिन माता तुलसी की पूजन करते हैं, स्त्री पुरुष दोनों माता तुलसी की पूजा करें। कार्तिक मास में जो व्यक्ति तुलसी जी की पूजा करता है, तुलसी के दर्शन, स्पर्श, सिंचन इनके से ही इंसान की मुक्ति मिल जाती है। इंसान के कई जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी जी विशेष प्रिय हैं। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। जहाँ पर तुलसी का पौधा हो वहाँ पर गंगा जल के छींटे लगाने चाहिए। उस जगह को स्वच्छ रखना चाहिए, धो करके वहाँ पर स्वास्थ्य चिन्ह बनावे। उसके बाद में तुलसी माता के सामने आपको दीपक जलाना चाहिए, तुलसी माता को जल देना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य प्रदायनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमस्तुते। इस प्रकार से पूजा करने से हमारे आदि व्याधि, सारे रोग, सारी परेशानियां, दुख दूर हो जाते हैं। तुलसी माता की परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अर्पण करने चाहिए, इनका विशेष महत्व माना गया है। अगला नियम है दीपदान का। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीपदान करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और उससे अगला नियम है गौ माता की पूजा का। जो व्यक्ति कार्तिक मास में यह नियम निभाते हैं उनके पुत्र, धन, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। अब मैं आपको उपाय बताऊंगा। देखो, सबसे पहला उपाय है कि प्रतिदिन आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। ओम भास्कराय पुत्रम देहि माते धीमे तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र से भगवान सूर्य देव को प्रतिदिन अर्घ्य देंगे। स्त्री पुरुष कोई भी दे सकता है, उसको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, उसकी नौकरी अच्छी चलेगी, व्यापार अच्छा रहेगा। दूसरा जो उपाय है, प्रतिदिन आपको घर में स्वास्तिक चिन्ह बनाना है। घर के मेन दरवाजे पर स्वास्तिक चिन्ह बनाना है, घर के मंदिर में स्वास्तिक चिन्ह बनाना है और प्रत्येक व्यक्ति को चंदन रोजाना लगाना है।
तीसरा उपाय है कार्तिक मास में प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है। कार्तिक मास में लड्डू गोपाल जी की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान कृष्ण के जो बाल रूप हैं लड्डू गोपाल जी की पूजा करें, शालग्राम जी को स्नान कराए, उस जल को घर में छिड़के, अकाल मृत्युहरम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पातुकम पत्वा पुनः जन्म न विदिते। अगर आप चरणामृत को पीते हैं तो इंसान का पुनः जन्म ही नहीं होता है, पुत्र धन सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। उसके बाद में भगवान शालग्राम जी पर या लड्डू गोपाल जी के सामने प्रतिदिन 11 पत्ते तुलसी के अर्पण करने चाहिए। देव की सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनु कृष्णम त्वामहं शरणं गतः। इस मंत्र को बोलते हुए भगवान के सामने 11 पत्ते तुलसी के अर्पण करें, भगवान के सामने एक माला का जाप करें और एक माला हवन भी कर सकते हैं इस मंत्र से। जिन दंपतियों को संतान सुख नहीं मिला है, पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, अवश्य ही उनको पुत्र प्राप्ति होगी, संतान सुख मिलेगा। संतान के साथ साथ आपके घर में सुख शांति रहेगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। बहुत ही अच्छा उपाय है। उसके बाद में अगला उपाय है कि भगवान के सामने आप गाय के दूध में केसर डाल करके अर्पण करें, उनको फल अर्पण करें। इस मंत्र का जाप करने के बाद में भोग लगाएं, उसको आप खाएं। उसके बाद में प्रतिदिन तुलसी माता के सामने दीपदान, पति पत्नी दोनों मिलकर के तुलसी माता की पूजा करेंगे। तुलसी माता के सामने चौमुखी दीपक जलाएंगे, उनके सामने स्वास्थ्य चिन्ह बनाएंगे, थोड़े से चावल रोली तुलसी माता को अर्पण करेंगे। उसके बाद में परिक्रमा करेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपके पुत्र की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, धन प्राप्ति की प्रॉब्लम है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, अशांति रहती है, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उससे अगला उपाय है प्रतिदिन गौ माता की पूजा। कार्तिक मास में गौ माता की पूजा का विशेष महत्व है। प्रतिदिन का नियम बना लें। कार्तिक मास की कथा सुने, एक पुत्र प्राप्ति की कथा है, वह उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी स्क्रीन पर वो है वीडियो आपको मिल जाएगी। प्रतिदिन उस कथा को जरूर सुने, वह पुत्र प्राप्ति की कथा है। मनोकामना पूरी हो जाती है, पुत्र प्राप्ति होती है, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। प्रतिदिन का नियम बना ले, रोटी गुड़ गौ माता को खिलाना ही खिलाना है। कार्तिक मास में गौ माता की मस्तक पर टीका लगाना है, उनकी परिक्रमा करनी है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक और 7 परिक्रमा प्रतिदिन पीपल की, ये आप नियम बना लें, देखना आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। कार्तिक मास में पीपल की पूजा का विशेष महत्व है। तो छोटे छोटे से ये उपाय विशेष ही लाभकारी हैं। इन उपायों को करने से हर मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। बाकी जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। आज भी इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की व उपायन की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। जय श्री कृष्ण।